लोग की मोटिवेशन वीडियो देख के सर फिर मैं शुरू करता था कि जीरो से फिर शुरू करेंगे सर। इसलिए सर मैंने कभी हार नहीं माना। मैं सर 2022 का पास आउट हूँ सर। फिर उसके बाद से मैं इसी में लग गया फार्मासिस्ट के एग्जाम में सर। मैं आप लोग के गाइड को फॉलो करता गया। और सर सबसे मेन बात तो सर हमको ये फार्मा कुंडली जो है फार्माकोलॉजी कुंडली से सर काफी हमको मिला था क्वेश्चन वहाँ पे क्लासिफिकेशन से ड्रग से। ईडीसी सर सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर। मैं जो मुझसे भी पूछता है कि मैं डी फार्मा करके या बैचलर करके मैं पढ़ना चाहता हूँ क्या करूँ, तो सर मेरा पहला गाइड रहता है कि पहले जीडीसी पकड़ो। जीडीसी पकड़ लोगे आपको पूछना ही नहीं होगा किसी से कि मैं किस चीज का तैयारी करूँ। आपको खुद प्रॉपर पता चलता जाएगा। हर सर आपको हर फैकल्टी मेंबर आपको गाइड करते हैं सर जीडीसी में। ये तो हमें अच्छा लगा सर जीडीसी का। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बहुत बार अपने हमेशा स्टूडेंट्स को समझाया है, बताया है और उन्होंने फॉलो किया है, और जिस दिन वो सिलेक्शन अचीव करते हैं दैट इज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी इन माय होल द लाइफ। और आज के इस सेशन में हम जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर सुशील, हु हैव qualified the written examination for the Sepoy pharmacist। सो सुशील, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपको और आपके पूरे परिवार मेंबर को, आपके इस थैंक यू सर। रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। सो सुशील, कि कौन सा अटेम्प्ट आपका ये रहा जिसमें आपको ये सिलेक्शन मींस ये क्वालिफाई आपने किया? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सर। इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम दिए? सिपोही फार्मासिस्ट का सर तीसरा अटेम्प्ट था। और एम्स का इस बार 25 तारीख को चौथा अटेम्प्ट रहेगा सर। और तीसरी तीसरी बार अटेम्प्ट में सर 250 रैंक बना था एम्स में। हाँ हाँ। और अभी सर यूपी, मैं सर यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया हूँ सर। उसमें 65 रन बन रहा है सर नंबर। और जनरल कैटेगरी से हैं आप? नहीं सर, ओबीसी से। ओबीसी से हैं आप? चलिए, उसमें भी जी। उम्मीद है कि हाँ, एक अच्छा सिलेक्शन रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी तो सर। क्योंकि देखिए, मेरा ये सबसे पहला सवाल ये करने का मोटो यही रहा, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक एग्जाम दिए, दो एग्जाम दिए और उसमें फेल्योर हुआ, तो उनको लगता है अरे हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। अब आपने तीसरे एग्जाम में आपने सिपोय में यहाँ पे किया, इससे पहले आपने एम्स दिया, आरआरबी दिया, यूपी ट्रिपल एससी का रिजल्ट आना बाकी है। बट वहां पे कहीं ना कहीं हमारा मन चाहा रिजल्ट नहीं आया। उससे आपको कभी फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, फर्क तो जिस दिन मतलब रिजल्ट आता था उस दिन पड़ता था। लेकिन सर आप लोग की मोटिवेशन वीडियो देख के सर फिर मैं शुरू करता था कि जीरो से फिर शुरू करेंगे सर। इसलिए सर मैंने कभी हार नहीं माना। मैं सर 2022 का पास आउट हूँ सर। फिर उसके बाद से मैं इसी में लग गया फार्मासिस्ट के एग्जाम में सर। मैं आप लोग के गाइड को फॉलो करता गया। और सर सबसे मेन बात तो सर हमको ये फार्मा कुंडली जो है फार्माकोलॉजी कुंडली से सर काफी हमको मिला था क्वेश्चन वहाँ पे क्लासिफिकेशन से ड्रग से। हाँ 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 हाँ। नहीं मैंने देखिए, कभी जब हार नहीं माना। वही है, जब आपने इतने समय से पढ़ा है, मेहनत किया है, इतने इतने टाइम से आप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में भी वो शिद्दत और वो गहराई आई है, जिसकी वजह से शायद ये सिलेक्शन में देखने को मिल रहा है। जी सर। चलिए, थोड़ा सा मैं आपकी इस जर्नी को और पहले से लेके चलना चाहूंगा कि कहाँ से आपने शुरुआत किया, कैसे आप कौन कौन से एग्जाम दिए, और कैसी अपनी आपने तैयारी का पूरा एक शेड्यूल कैसे आपने बनाया। सर मैं तो सर 2020 सर एडमिशन लिया डिप्लोमा में। हाँ फिर जी। 22 में पास आउट हुआ सर। फिर उसके बाद सर मैंने एक वो अमृत फार्मेसी है इलाहाबाद में, वहाँ पे ज्वाइनिंग किया था। हाँ जी। फिर मैंने वहाँ 1 साल सर काम किया। फिर मुझे लगा कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ करना है। हाँ हाँ। तो सर मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद से सर मैंने लग गया ये तैयारी में। फिर मैंने आरआरबी का एग्जाम दिया, उसमें भी नहीं निकला सर। फिर एम्स का 2025 में फरवरी वाला दिया, फिर अगस्त वाला दिया, फिर नवंबर वाला दिया, नहीं निकला। फिर नवंबर वाले में सर 250 रैंक बना था। और फिर उसके बाद तो फिर थोड़ा सा हौसला हुआ कि नहीं, इस बार 250 बना है तो अगली बार और ज्यादा लाएंगे, पहला रैंक लाकर सिलेक्शन लेंगे सर एम्स में। फिर इसी से सर आप लोग के गाइड से फॉलो करता गया। फिर यूपी ट्रिपल एससी में सर मैंने 65 स्कोर किया है। अब सर उम्मीद तो है कि निकल जाएगा, आगे का देखा जाएगा। फिर इस सिपोही फार्मासिस्ट को सर जून में दिया था तो ओके। सर निकला यही। अभी बात सबसे बड़ी ये है ना कि आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी है। बहुत जी सारे सर। बच्चों को लगता है डिप्लोमा इन फार्मेसी का मतलब ही सिर्फ है कि हाँ, हमें मेडिकल स्टोर में जॉब करना है या सिर्फ मेडिकल स्टोर ओपन करना है। ठीक है, नहीं सर। हम आगे कर ही नहीं सकते हैं और हम बैचलर वालों से कंपटीशन कैसे कर सकते हैं।
क्या आपने भी ये चीज फील किया और कैसे आप वो ओवरकम किए? नहीं सर, मैं कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे मतलब बैचलर वालों से लड़ाई लड़ना। मैंने सोचा जो अगर तो भाई लड़ेंगे, एम फार्मा हो चाहे जीपैट क्वालिफाई हो ना, पर एम्स में सर तो हालांकि सब लोग मिलते हैं, तो इसलिए करेक्ट है। मैंने सर हिम्मत नहीं आ रहा सर। और गौतम सर का सर मैंने फॉलो करता गया, वो जो बोलते थे कि फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन जान है फार्मासिस्ट का सर, तो मैंने फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन सर पे काफी मतलब मेहनत किया, हाँ इसलिए सर हाँ मुझे हाँ। थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा, और बढ़िया। फिर मैंने हार नहीं माना सर, लगा हूँ। फार्माकोलॉजी कुंडली आपको कैसे हेल्प की और कैसी लगी आपको वो बुक? जब आपने पहली बार वो बुक देखा तो कैसा रिएक्शन रहा? सर मैंने पहली बार देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इसको पढ़ूंगा। फिर जब मैंने सर धीरे धीरे मैंने एक हफ्ता 2 हफ्ता मतलब लगभग एक महीने तक मैंने उसको धीरे धीरे पढ़ता गया, फिर अब सर तो एकदम मस्त हो गया है, जैसे लगता है कि फार्माकोलॉजी सब कुछ है। जो फार्माकोलॉजी पढ़ लेगा फार्माकोलॉजी सर, उसका फार्मा कुंडली से फार्माकोलॉजी फंस जाएगा सर। करेक्ट है, क्योंकि वो वैसे ही बनाई गई है कॉमिक फॉर्म में ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, और एक तो बार सर जब आपने उसको पढ़ने का तरीका पकड़ लिया ना, तो शायद उससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी फिर। इस बुक की सर मेन चीज ये बात है कि इसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ सर ड्रग का जो दिया है कि यूज किसके लिए किया जाएगा, एडवर्स इफेक्ट जो दिया है सर, बहुत मेन चीज ये जो हमको अच्छा लगा सर। करेक्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही हमारा यूपी ट्रिपल एससी का रिजल्ट भी अनाउंस होगा, और उसमें भी सुशील हमें एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमें देखने को मिलेंगे। और शायद जो मेहनत इतने समय की हमने की है और इतना स्ट्रगल किया है, वो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। करेक्ट। जी सर, मुझे सर वो जीडीसी का सर वो टी शर्ट चाहिए सर, मैं इसके लिए बहुत काफी मेहनत कर रहा हूँ सर। नहीं, बहुत जल्द वो दौर आने वाला है कि हाँ, ये जीडीसी का टी शर्ट आपके भी कंधे पे सुशोभित होगा, और हमें भी प्राउड फील होगा कि हमारे प्राउड फार्मासिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे इतने लंबे समय से, मेहनत से पीछे नहीं हटे और फाइनली सिलेक्शन अचीव किया। चलिए, ऐसे ही आपके दो लाइफ में ऐसे ही रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आते रहे। अब सर ये 25 तारीख को एम्स का पेपर दे के सर रनिंग का बस करना है, फोकस रनिंग। नहीं, बिल्कुल, अब आप इस अभी एम्स का है, एम्स पे अभी फोकस करिए। अभी आपके पास मुश्किल से 12-13 दिन का समय है। इस जी सर। एम्स के लिए अच्छे से तैयारी करिए, और उसके बाद आपको सिर्फ अपने फिजिकल पे काम करना है, जी क्योंकि सर। जी फिजिकल आपका होप्स अक्टूबर नवंबर में जब होगा, तो उससे पहले हमें अपने आप को उस बहुत ज्यादा, आपका फिजिकल उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक आपको कम से कम जितना है उतना रेडी होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ हम उस पर डिस्क्वालीफाई ना हो। और मेरी पूरी टीम की बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें और अच्छे से नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर। ओवरऑल अगर मैं आपको जर्नी की बात करूं तो जेडीसी के साथ कैसा रहा? जीडीसी सर सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर। मैं जो मुझसे भी पूछता है कि मैं डिफार्मा करके या बैचलर करके मैं पढ़ना चाहता हूँ क्या करूँ, तो सर मेरा पहला गाइड रहता है कि पहले जीडीसी पकड़ो। जीडीसी पकड़ लोगे आपको पूछना ही नहीं होगा किसी से कि मैं किस चीज का तैयारी करूँ, आपको खुद प्रॉपर पता चलता जाएगा। हर सर आपको हर फैकल्टी मेंबर आपको गाइड करते हैं सर जीडीसी में, ये तो हमें अच्छा लगा सर जीडीसी का। करेक्ट। और आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है, किस कॉलेज से? वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी सर, वाराणसी में ही पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबतपुर में सर। समझ गए। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई आपके इस रिजल्ट के लिए। आपको और आपके पूरे परिवार मेंबर को भी इस रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ही एक नहीं कई सारे रिजल्ट आपका इंतजार करें। बस हाँ, याद रखिएगा कि कभी भी अपनी मेहनत पे कमी मत करिएगा, क्योंकि अभी हमारा ये पड़ाव नहीं है, अभी तो शुरुआत है ना? जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू बहुत सर। बधाई। थैंक यू सर।